नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम राय और हमारे साथ हमारे प्रिय मित्र किशन बैठे हैं। किशन, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम किशन है। मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत बैठा हूँ और मेरे प्रिय मित्र शिवम जी हैं। शिवम भैया मैं बोलता हूँ। अब ये हमसे कुछ बातचीत करेंगे। तो आज हम जानना चाहेंगे किशन कि जी आज पूरे भारत में देखा जाए, जितने नौजवान युवक हैं या युवतियां हैं, जी कोई भी आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं लग रहा है। हाँ जिस अगर कोई किसी से कहो कि भाई अध्यात्म के मार्ग पर लगो, तो वो यही कहता है कि साधु संतों के चक्कर में क्या पड़े हो, बाबा लोग ये हैं, बाबा लोग ढोंगी हैं, बाबा लोग, मतलब जितनी बुराइयां हो सकती हैं उतनी बुराइयां बंदा करता है। तो आपका अनुभव मैं जानना चाहता हूँ कि आपका अनुभव क्या कहता है। अगर मैं आपसे कहूँ किशन, आप मेरे साथ अध्यात्म के पथ पर चलिए, थोड़ा सा आध्यात्मिक बनिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसके बारे में सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, कहीं न कहीं हमारे जो भारत देश की युवा और युवतियां हैं, उनको जो हमारे अध्यात्मवादी लोग हैं, अनेक अनेक पंथ जो खोल के बैठे हैं, उनका जो अध्यात्म का गूढ़ रहस्य है उसको समझा नहीं पाते हैं। और जो समझाते हैं, तो अब जैसे कि हम लोग जैसे 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में अगर 9 लोग एक ही तरह के रूपरेखा बनाए रखे हैं, तो 10वां वाला अगर वास्तव में सही भी है, उसके प्रति वही रूपरेखा है, क्योंकि हमारा नजरिया जो है बदल चुका है। तो सबसे पहले हमें नजरिए को बदलना है। जैसे आज हम युवा वर्ग हैं, तो हमें भक्ति, आस्था, आश्रम ऐसे शब्द सुनकर ऐसे लगता है कि जैसे कि दिल में कोई पीड़ा होगी, मतलब ऐसा जैसे कि काटेगा, ऐसे बहुत सा अजीब सा महसूस होता है। इसलिए होता है क्योंकि जो हमें जानना था, अध्यात्म में जो हमें जानना था, जिस चीज को जानना उसे न जानकर हम बाहरी आवरणों को देखते हैं, बाहरी बातों को सुनते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। जैसे कि मैं बोलूं, पहले जो एक देश है उसका नाम नहीं याद है, लेकिन वहां पर जो संतरा होता है, इसके लोग छिलकों को खाते थे, उधर फेंक देते थे। तो उन्हें कड़वा लगता था। तो अब जब कड़वा लगता है तो उन्हें पसंद ही नहीं आता था। तो एक ज्ञानी लोग पहुंचे वहां पर, जानते थे कैसे इसको खाना है, तो छिलके को फेंके, फल को खिलाए, तो वो समझ में आया कि वो वास्तव में। तो आज यही हो रखा है कि जिस चीज को समझाना है उसको छोड़कर हम लोग बस कवरिंग, जो वेद शास्त्र के ज्ञान है उसके बस वक्ता में लगे हुए हैं, लेकिन उसका जो गूढ़ रहस्य वो समय के महापुरुष, समय के सदगुरु बताते हैं। लेकिन आज जिसको देखो वही अपने को सदगुरु बोल रहा है, लेकिन वास्तव में सदगुरु की पहचान तो ये है, क्योंकि उसकी वास्तविकता पहचानी है। जैसे सूर्य उगता है तो अपने आप उगता है, उसे कोई बताता नहीं कि सूर्य उग गया, लेकिन सब जानते हैं सूर्य उग गया। ऐसे ही हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश आत्मा है, वो खुद जान जाती है कि सामने वाला सही है कि गलत, क्योंकि हमें खुद से अनुभव होता है कि अगर कोई चीज हम लोग शुरू से छोटे से जितने भी ज्ञान सीखे, अनुभव किए हैं, वो सामने वाले के केवल बातों को सुनकर और उसके बिहेवियर को देखकर खुद हमारे अंदर जो आत्मा, जो एनर्जी रूप बैठा है, वो महसूस कर रहा है कि सामने वाला सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। इसकी परख हमें तब मिलती है जब हम सत्संग सुनते हैं, साधु संतों के बीच में जाते हैं, तो हमें परख आती है कि सामने वाला सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ऐसे ही हमारे आता है गरुड़ पुराण में कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो लाइट देखता है, भगवान का लाइट देखता है और उसका भजन सिमरन करता है, और उस जो अमृत रूपी रस है उसको स्वाद लेता है, और अलग तरह के अनहद नाद सुनता है। जैसे कि आप देखोगे जब बच्चा छोटा होता है उसको दिया जला के दिखाया जाता है, थरिया पीट के जैसा है चटाई। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो अंदर माँ के जब गर्भ में होता है तो ऐसा करता था और उसे ऐसा दिया जाता था कि भूल जाएगा। ऐसे करते 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 वास्तव में भूल ही जाता है, बाहर की जगह चौर में भूल जाता है। तो वास्तव में जो उस ज्ञान को फिर से दिखा दे, फिर से जना दे, उस लाइट को फिर से दिखा दे, वो वास्तव में रियल गुरु होता है, रियल सदगुरु होता है। और जब तक आपको ये चीज, जितनी चीज मैंने बताया, न मिले किसी गुरु से, तब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिला है, और आपको सच्चे गुरु की खोज करते रहनी चाहिए। अब बात आती है युवाओं को,
तो युवाओं को जो होता है जो आधुनिक तौर पे जो हम लोग का जमाना है जिसे बोले तो वो बदल चुका है, ये टेक्नोलॉजिकल हो गया, साइंटिफिक हो गया है। तो हमें साइंटिफिकली समझना है कि जैसे हमने देखा जाए कि हमारे पास ब्रेन है। अक्सर हम लोग ब्रेन और माइंड में फर्क नहीं समझ पाते हैं। ब्रेन और माइंड दो चीजें होती है। जैसे माइंड जो होता है एक फ्री एनर्जी होता है, और ब्रेन जो होता है ये जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं इससे बना हुआ, इसे ब्रेन बोलते हैं। और माइंड से एक फ्री एनर्जी, जैसे फ्री एनर्जी का मतलब देखा जाए पानी भी फ्री एनर्जी है, आग भी फ्री एनर्जी है, ये सब फ्री एनर्जी है। इनमें बुद्धि होती ही नहीं, 1% बुद्धि नहीं होती है। आप चाहो तो इसे चूल्हा जलाकर खाना पका के अपने भूख मिटा लो, नहीं तो अब एक किसी घर में एक तीली फेंको तो पूरे आग लगा के बर्बाद कर देगी, सभी को बर्बाद कर देगी। और ऐसे पानी है, पानी कंट्रोल में तो प्यास बुझाता है, सब कुछ काम करते हैं हम लोग, जीवन देता है। और वही अनकंट्रोल हुआ तो बाढ़ आई, सारे के गांव बह गए। तो इसीलिए ये फ्री एनर्जी है, जिन्हें अगर हम कंट्रोल में रखते हैं तो हमें जीवन देती हैं, और जब अनकंट्रोल होती हैं तो हमें बर्बाद कर देती हैं। तो ऐसे मन एक फ्री एनर्जी है। अब इस एनर्जी को कहाँ पर लगाना है कि जिससे हमारा जीवन आबाद हो, ना कि बर्बाद हो। तो इसी को जहाँ लगाना है वही समय का स्पिरिचुअल मास्टर, समय के सदगुरु हमें बताते हैं कि इस माइंड को कहाँ पर लगाना है कि जिससे जीवन आबाद होगा, ना कि बर्बाद होगा। अब बात आती है कि कैसे हम समझेंगे इस बात को। तो बुद्धि जो होती है, एक बुद्धि भी होता है, एक विवेक भी होता है। तो बुद्धि तो सबके पास होती है कुछ ना कुछ। अब विवेक कब होता है कि कहते हैं हमारे संत लोगों ने कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन कृपा बिन सुलभ न सोई। तो जब तक विवेक न होगा तब तक बुद्धि को सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा। जब बुद्धि को सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो मन को क्या डायरेक्शन सही मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें जड़ पे काम करना चाहिए कि सबसे पहले साधु संतों का संग, सत्संग सुनकर बुद्धि को विवेकवान बनाकर तब मन को कहाँ लगाना है अपने आप समझ में आता है, और हमें किस रास्ते पर चलना है समझ में आता है। जैसे हम लोग अध्यात्म से इतना डरते हैं, देखा जाए तो कोई भी चीज संसार में तो बैलेंस पे चल रही है। जैसे आपकी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, 4 चक्का है, तो अगर उसका एक भी पहिया निकाल दिया जाए तो क्या आपकी गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो ऐसे ही हमारे जो शिक्षा है, ये 2 शिक्षाएं होती है, आध्यात्मिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा। आज क्या हो रखा है कि हम लोग स्कूलों कॉलेजों में भौतिक शिक्षा तो पर्याप्त संसाधन ले रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के जो है उसे हम नहीं जान पा रहे हैं। क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि उसके प्रति कोई प्रचार नहीं कर रहा है, नहीं लग नहीं रहा है, और आश्रम बन भी रहे हैं तो उसके प्रति कोई अपना योगदान नहीं दे रहा है। और जबकि वही हमारे जीवन का जड़ है। जीवन का जड़ कैसे? देखो, शिक्षा में, शिक्षा जो होता है हमें क्या बनाती है? शिक्षा से 3 चीज पाते हैं हम लोग, धन, स्वास्थ्य, चरित्र। तो जो चरित्र लास्ट है ना, वो चरित्र जीवन का जड़ है। अगर चरित्र नहीं है तो ऊपर के स्वास्थ्य भी जाएगा, और जब स्वास्थ्य जाएगा तो धन भी जाएगा। तो अब बात आती है कि क्या हम लोग भौतिक शिक्षा अब तक आप लोगों ने लिया होगा, तो क्या आपके चरित्र अभी स्टेबल है? क्या आप चरित्रवान हैं? अपने आप से खुद पूछिए। अगर आप चरित्रवान नहीं है तो आपने 10, 12 साल, 14, 15 साल जो भौतिक शिक्षा ली है, तो वास्तव में भौतिक शिक्षा हमें चरित्रवान नहीं बना सकती। बस वो बातों तो मिल जाएगी, लेकिन उसका अनुभव जो चरित्रवान बनाने वाला है वो नहीं बना सकता। अनुभव तो केवल अध्यात्म ज्ञान से मिलता है, जो हमें चरित्रवान बनाता है। जब चरित्रवान बनेंगे तो स्वास्थ्य भी बनेगा, जब स्वास्थ्य बनेगा तो धन अपने आप पीछे पीछे आएगा। तो शिक्षा ये कहती है कि भौतिक शिक्षा के साथ साथ हमें आध्यात्मिक शिक्षा जानना जरूरी है। सबसे पहले तो यही था कि आध्यात्मिक शिक्षा को जान के तब भौतिक शिक्षा को जानकर अपना जीवन यापन जो है स्टेबिलिटी से जिया जाए। क्यों? क्योंकि जैसा कि अगर हम हैं, अगर हमारे गाड़ी में सब कुछ गाड़ी है, अगर गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं। ऐसे ही जीवन में अगर चरित्र नहीं है तो जीवन चलेगा नहीं। चलेगा तो, लेकिन हम जी नहीं पाएंगे, केवल झेलते हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की, किसी गांव की, किसी समाज की जो जड़ होता है वो युवा वर्ग होता है। भविष्य इसी पर डिपेंड करता है कि उस देश का युवा कैसा है। अगर उस देश का युवा अध्यात्मवादी है तो वो देश की क्या कहना, वो देश भी अध्यात्मवादी होगा, और उस देश के रहने वाले लोग सुखी, स्वतंत्र और संपन्न होंगे, जिससे कि भारत देश हमारा विश्व गुरु बने। इसीलिए हम यही कहेंगे
कि हमारा जो युवा वर्ग है इस ज्ञान को जाने, क्योंकि इस ज्ञान को जाने बिना हमारा चरित्रवान हो ही नहीं सकते। जब चरित्रवान नहीं हो सकते तो हमारा स्वास्थ्य नहीं हो सकता, जब स्वास्थ्य नहीं हो सकता तो संपत्ति नहीं, धन नहीं हो सकता, और जितने भी गुण हैं वो हो ही नहीं सकते। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर एक इंसान का, हर एक व्यक्ति का, हर एक मानव का, हर एक बच्चे का, जो भी है इस दुनिया में मनुष्य, उसका सबसे जड़ होता है चरित्र। जब चरित्र उसका अगर सही नहीं है तो वो जीवन जी ही नहीं सकता, खुशी प्राप्त कर ही नहीं सकता, शांति प्राप्त कर ही नहीं सकता, संपन्नता प्राप्त कर ही नहीं सकता, समृद्धि प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसीलिए चरित्र पाना है तो अध्यात्म को अपनाना है, वो भी अध्यात्म को समझ कर अपनाना है। जैसे अध्यात्म को समझना क्या, एकदम सिंपल सा, उसे कॉम्प्लिकेटेड लोग बना देते हैं बातों से, लेकिन एकदम सिंपल है। सिंपल क्या है, जैसे आप ही अपने आप से अनुभव करो कि हमारी शरीर है, जैसा कि आप लोग साइंस में पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया होती है तो हमारे और भी पार्ट एक्टिवेट रहते हैं, और अपना डाइजेशन सिस्टम, जैसे कि आप लोग जानते हैं डाइजेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्रेन का जो होता है नर्वस सिस्टम संचालित होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सारे सिस्टम अपने आप में बैलेंसिंग से चल रहे हैं। तो सारे सिस्टम किस पे डिपेंड है, रेस्पिरेशन पे। जो हमारी सांस आती है जाती है तो सारे अपने आप एक्टिवेट होते हैं। अब जरा कभी विचार किया कि सांस आ क्यों रही है, जा क्यों रही है? तो आपने देखा होगा, अभी देखेंगे या देखा होगा कि जब कुत्ता, कोई भी जानवर सोया, उसे तो खुद नहीं पता कि मैं सांस ले रहा हूँ कि छोड़ रहा हूँ। अभी जाग रहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन वो सोए को देखिएगा, उसे चेतना ही नहीं होती है कि मैं सांस ले रहा हूँ कि छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसकी सांस जा रही है, आ रही है। ये तो कौन सी शक्ति है जो उसको खींच रही है, छोड़ रही है? कभी विचार किया? तो विचार करके देखिए वो कौन सी शक्ति है जो इन सांसों को खींच रही है और छोड़ रही है। वही शक्ति हमारे भी सांसों को खींच रही, छोड़ रही, क्योंकि हम जब सो जाते हैं तो हमें क्या पता कि हम सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, वो एनर्जी हमारे 24 घंटा उस सांसों को खींच रही है, छोड़ रही है। तो इसी एनर्जी को जानना हमें अध्यात्म है, और इसी एनर्जी को अपने आप से नहीं जान सकते, इसीलिए समय के गुरु महाराज जो होते हैं इस एनर्जी को, इस ज्ञान को बताते हैं, अनुभव देते हैं। किसी, जैसे कि मैंने, मान लीजिए मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो मैं किसी को ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि ज्ञान अनुभव है। अनुभव जब गुरु महाराज जी के संपर्क में कोई जाता है व्यक्ति, तब मिलता है। जैसे अभी वायर में जो इंसुलेटर लगा आता है, उसे छुएंगे तो कोई करंट नहीं, जब उसको हटा के छुएंगे तब करंट फ्लो होगा। ऐसे ही हमें जो माइंड है, इसके चारों तरफ माया का जो इंसुलेशन लगा हुआ है, हमारा माइंड इसमें लगा हुआ है। इसको धीरे धीरे सत्संग सुनकर हटेगा, तब हमारा माइंड उस अच्छा, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो ज्ञान की प्राप्ति है, जैसे अच्छी बात है, हम भी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप भी संस्था से जुड़े हुए हैं, और हम लोग सतगुरुदेव से सतपाल जी महाराज जी के संस्था से जुड़े हुए हैं। और हमारे जो संस्था है आध्यात्मिक ज्ञान केंद्र, हमारा आश्रम मूसेपुर आजमगढ़ जिले में स्थित है। मूसेपुर मोहल्ले का नाम है। आप वहां पर आकर इस ज्ञान को जान सकते हैं। तो मैं और मेरे भाई हम लोग आग्रह करेंगे आपसे कि इस ज्ञान को, हमारे जितने भी युवा पीढ़ी वर्ग के लोग हैं, इस ज्ञान को अवश्य जानें। इस ज्ञान को जानकर अपने जीवन का लाभ करें, और जितना हो सके आप पढ़ाई करिए, लिखाई करिए, मतलब शिक्षा नीति की तरफ हैं, अच्छी बात है। भौतिक पढ़ाई कर रहे हैं तो आध्यात्मिक पढ़ाई भी जरूरी है ना जी, क्योंकि आपका जीवन प्रेरणादायक बने, ये नहीं कि अपने में ही सीमित रह जाए। जब आपके पास आध्यात्मिक नॉलेज होगा, जिससे आप अपने आप को डेवलप करेंगे, चरित्रवान बनेंगे, तो आपका क्या होगा कि आपका जीवन निखरेगा, आपके शरीर पे, चेहरे पे एक चमक सी होगी, जिससे आपको देख के आकर्षित होंगे, प्रेरणादायक बात करने के लिए लायक होंगे। तो जब एक दूसरा आपको देख के प्रेरणादायक बनेगा तो उसका भी लाभ होगा, जब उसका भी लाभ होगा तो आपका भी लाभ होगा। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिसे लोग छुपाते हैं, अक्सर जैसे किसी को गाली देना है तुरंत दे देंगे सामने, पापा मम्मी सभी सामने दे देते, लेकिन जो वास्तविकता है उससे शर्म आती है। तो वास्तविकता क्या है, जो मैंने चरित्र की बात किया ना, आज के युवा वर्ग में 100% में से 90% जो युवा वर्ग है सबके पास फोन है। 90% का 99% के पास स्मार्टफोन है। अब जाहिर सी बात है, स्मार्टफोन है तो उसको डायरेक्शन देने वाला तो खुद है। अब उसका माइंड इतना कंट्रोल नहीं है कि वो खुद अच्छी चीज उसमें से देख सके। अच्छी चीज देखना चाहेगा, लेकिन हमारा जो टेक्नोलॉजी है तो सारी चीजों को एक साथ रखे हुए, तो हमें छाटना नहीं आता,
छाटना तो सीखेंगे कब जब हमारे नॉलेज होगा, लेकिन नॉलेज तो है नहीं। अब छाटने को क्या होता है कि हम लोग गलत डायरेक्शन पकड़ लेते हैं उसको हमारे स्मार्टफोन से, और जब स्मार्टफोन से गलत डायरेक्शन पकड़ लेते हैं तो हमारा, जैसा कि जानते हैं कि अगर किसी काम को करना है तो बात माइंड में आती है, मन में आती है, मन से हम लोग शरीर का कार्य करते हैं। तो ऐसे ही तो गलत विचार तो मन में स्मार्टफोन से आ गए, अब वो एक्टिवेट होगा, शरीर से हम लोग गलत कार्य करेंगे। तो वो गलत कार्य क्या, छोटी सी इसमें बताना चाहूंगा। सारे जैसे कि किसी चीज का निचोड़ होता है, जैसे कि हम लोग भोजन खाते हैं तो उसका निचोड़ मिलता है ना, खून ब्लड ये सब बनता है, तो लास्ट में एक उसको वर्ड को मैं बोलना चाहूंगा, बोल सकता हूँ कि नहीं? नहीं बोल सकते हैं, ये संदेश देना जरूरी है, और ताकि आप लोग समझें। पूरी हम ओपनली नहीं करेंगे, बस एक संकेत छोटा सा देंगे। ठीक है, समझदार हैं सभी लोग, जी हाँ, संकेत केवल आप दीजिए, संकेत ही दीजिए। संकेत। हाँ, तो संकेत में तो ऐसे ही हम लोग भोजन करने के बाद हम लोगों में एक तत्व बनता है जो शरीर का सार होता है। तो उस तत्व को हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े से इंटरेस्ट के लिए उसे वेस्ट कर देते हैं। तो जरा सोचिए कि एक जवान, एक आर्मी या फौज वाला जो होता है, अपने प्राणों की बगैर चिंता किए हुए बॉर्डर पर लड़ता है, और हम क्या है कि थोड़े से इंटरेस्ट के लिए अपनी जो सार वस्तु है, जो शरीर का सार, शरीर को स्वस्थ रखने वाला है, उसको गंवा देते। गंवाते क्यों है? क्योंकि हमारे पास चरित्र नहीं है। जब चरित्र होता है, इसी की बात मैंने किया कि चरित्रवान बनेंगे तो स्वास्थ्य भी आएगा पीछे पीछे, जब स्वास्थ्य है तो पीछे पीछे धन भी आएगा। तो जब चरित्रवान होंगे तो जैसा कि जानते हो, वो तत्व जब शरीर में रहेगा तो हर एक सेल को एनर्जी, ऊर्जावान बनाएगा। और जब शरीर स्वस्थ होगा, जब सब शरीर स्वस्थ होगा तो आप शरीर से कोई भी वर्क कर सकते हैं, जिससे धनोपार्जन भी कर सकते हैं, अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। सारे सब कुछ मिला के अपने जीवन को एक प्रेरणादायक जीवन बना सकते हैं, जिससे कि आप से दूसरे लोग प्रेरणा लेकर आप जैसा बनने का प्रयास करें, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, और भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु बनेगा। और आप लोगों का इसमें साथ चाहिए, जिससे कि हमारा भारत देश फिर से विश्व का गुरु बने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं आप लोग हमारी बातों को सुनकर गौर करेंगे, अमल करेंगे। करेंगे अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी अच्छी बात है। हमारा उद्देश्य था केवल जागृत करना आपको, बाकी आगे आपकी मर्जी। हम तो कहेंगे भौतिकवादी बनिए तो अध्यात्मवादी भी बनिए, घर परिवार में रहते हुए भी अध्यात्म के पथ पर चलिए, और प्रभु के नाम का भजन सुमरन करिए। थोड़ा सा इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग डरते हैं, तो डरना क्या है? जैसे हम हैं और भैया है, तो हम लोग को देखेंगे तो सोचेंगे कि तो आश्रम में लोग रहते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग देखो, हम भी जो है बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और यहाँ पर जब समय मिलता है तो सेवा भी कर ले रहे हैं। और भैया भी अपना जो पढ़ाई लिखाई करते हुए अपना जो चल रहे हैं, और जब से मौका मिलता है तो सेवा करें। तो देखिए जरा कि हम लोग का कैसे बैलेंसिंग चल रहा है। तो डरना क्या, जब वास्तविकता जीवन की पता चलती है तो खुद हमें अपना जीवन अच्छे कार्यों में समर्पित करना पड़ता है। जब अपने अच्छे कार्यों में समर्पित करेंगे तो अच्छा कार्य अपने आप होगा। जब अच्छे, देखिए जरा, आज देखिए लोग क्या कहते हैं कि आजकल ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जितने लोग कहते हैं कि आजकल जमाना ऐसा हो गया है, अगर उतने ही लोग अपने आप को सुधारे तो सुधर जाएंगे, तो अपने आप को बदल जाएंगे। तो जो भी हम लोग सोचते हैं कि समाज में बदलाव आए, अपने देश में बदलाव आए, सबसे पहले वही बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। और वो बदलाव अंदर लाना पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी एक उनका था, एक पंक्ति बोलना चाहूंगा, राविक की रवानी बदलेगी, राविक की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, गर जोश में तेरे होश रहा तो तस्वीर का एजामा बदलेगा, बेजार न हो, बेजार न हो, ये सारा फसाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, तब तो जमाना बदलेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत क्या बात कही है। कुछ हम बदले, कुछ तुम बदलो, तब ये जमाना बदलेगा। और हमारे गुरु महाराज ने तो ये भी कहा कि युग परिवर्तन के लिए हमें पेड़ नहीं बदलना, हमें आकाश नहीं बदलना, हमें हवा नहीं बदलनी, हमें पानी नहीं बदलना। अगर बदलना है सच्चे युग परिवर्तन के लिए तो हमें मानव के मन को बदलना होगा। मानव का मन बदलेगा तभी जाकर युग परिवर्तन होगा। तो इसी वाणी के साथ हम और हमारे भाई, हम आप लोगों से विदा चाहेंगे। आशा करते हैं हमारी बात से आपको कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। अगर कोई आपको
हमारी बातें बुरी लगती हैं, ठेस पहुंचती हैं, तो हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं, हमें क्षमा करिएगा। और हमारी जो बातें आपको अच्छी लगे तो उसे अमल करिएगा। और युवा वर्ग खासकर आप लोग अध्यात्म के पथ पर रहिए, भौतिकवादी बनिए, उसके साथ साथ आध्यात्मिकवादी बनिए। और हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम ही देश के नींव हैं। हाँ, तो आप लोगों को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय